Question number search. Further practice sheet. Question number first. It is given under root of 19 minus 4 root x is equals to root 12 minus root 7. Right. कोई एक जन जिनका प्रॉब्लम था, whose doubt is this one? जिसका भी डाउट था, प्लीज. Shikhar, are you there? Yes, sir. Yeah, what is the problem, beta? The 4 root x वो जो आपका मेथड था वो सॉल्व नहीं हो रहा. What is the problem? What you want to do? क्या आगे फर्दर क्या करना चाह रहे हो इस क्वेश्चन? Getting the final answer. Pardon? आंसर ही नहीं आ रहा. नहीं, आंसर तो बहुत दूर का बात है बेटा. आप फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाह रहे हो? आंसर के लिए क्वेश्चन कभी सॉल्व मत करना. आंसर के लिए कभी लाइफ में कभी अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है. हमें नेक्स्ट स्टेप की रिक्वायरमेंट जो है वो करते जाओ. आंसर तो बाय प्रोडक्ट आ जाएगा. डोंट थिंक अबाउट द आंसर. हाँ. इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं? अगर मुझे आगे बढ़ना है मैं क्या करूं? मेरे को x निकालने हैं. फर्दर क्वेश्चन है, एक दिया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट स्टेप क्या करूं कि मैं आंसर या सॉल्यूशन या जो भी आपका दिमाग में है उसके तरफ मैं बढ़ सकूं. रेशनलाइजेशन की रूट हटाएंगे. किसका रेशनलाइजेशन बेटा? रूट ओवर 19 माइनस 4 रूट x. रेशनलाइजेशन करते तो उसका है जो नीचे टर्म रहता है, ऊपर टर्म का तो रेशनलाइजेशन हम लोग करते नहीं है. रेशनलाइजेशन का मेथड तो हमारा गलत इसमें जाएगा. आपको ठीक है, वो नहीं जाएगा तो दूसरा क्या? किसी का वॉइस आया? सर स्क्वायरिंग कर सकते हैं. ये स्क्वायर क्यों नहीं किया आपने? सीखा दोनों तरफ. अगर आपको x तक पहुंचना है, अंडर रूट आपके लिए परेशानी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर क्यों नहीं किया आपने? जब मैं स्क्वायर करूंगा अंडर रूट है तो ये 19 माइनस 4 रूट x आ जाएगा. हाँ. और ये a माइनस b का होल स्क्वायर में 12 प्लस 17 माइनस 2 रूट 12 रूट 7. 12 प्लस 7 19 ये भी है, 19 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 4 रूट x. इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है आप मेरे को बता सकते हो बेटा? हाँ. 2 टू ज़ा 4 ये गया, स्क्वायरिंग किया, माइनस भी हटा दिया, स्क्वायरिंग किया. 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 7, 4 3 ज़ा 12, 21 x की वैल्यू. मैं रूट ओवर a प्लस b. हाँ आराम से. इस क्वेश्चन में क्या तुम्हें लगता है गलत होना चाहिए था? नहीं तो कंसोलिडेट करो अपने को ना. बेसिक क्वेश्चन में एकदम जा रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. किसका डाउट था? एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना. एक मिनट जाता हूँ बेटा. थैंक यू सर. वेरी गुड, सही है. क्या बेटा ये क्या था आपका? क्या पूछा आपने? अनन्या सेठी, डू वी नीड टू डू बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन इन सर्ट्स असाइनमेंट? हाँ बेटा, जितने कर पाओ. ये सब तो पहले के हैं. जितने भी है ना, जो पहले हम लोगों को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं कोई टीचर को आप लोगों को करवा डालने थे ये सब चीजें. कहीं ना कहीं वो सब चीजें हो जानी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर सकते हैं. राइट. ये किसका डाउट था? जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड. हुज डाउट इज दिस?
थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे प्लीज। क्वेश्चन सेकंड, किसी का डाउट नहीं है? सर मेरा है सर। क्या डाउट गया बताएं। सर मैं जो डबल रूट्स है ना, एज एन रूट के अंदर रूट, एज एन मेरे को वो मेथड नहीं आता। कोई मेथड ही नहीं है बेटा। रूट के अंदर रूट प्लस में है तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जो नेचुरली हो रहा है उसको सोचो। ये दोनों में क्या कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है, और हम 55 को ओपन अप कर सकते हैं। क्या ओपन नहीं सॉरी, 55 को नहीं कर सकते, 2 को कॉमन ले सकते हैं बाहर। 2 को कॉमन ले सकते हो, और भी कुछ कॉमन आ सकता है। 2 रूट 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 को लेने में तो मेरे को गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक 2 होना चाहिए। तो 2 को वहीं रहने देता हूँ, केवल रूट 5 को लेता हूँ और एक और अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, और अब क्वेश्चन मेरा बच गया 12 प्लस 2 रूट 11, ये बच गया। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो है रूट 5 का रूट जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसे क्या लिख सकते हो? 2 बार रूट करने का 5 raised to 1/4। वेरी गुड बेटा, 5 raised to 1/4। ये खत्म हो गया ये तो अपना। अब अंदर जो ये बचा 12 प्लस 2 रूट 11, इसका हम लोगों ने तरीका क्या देखा था? रूट 11 का फैक्टर होगा, मतलब 2 इंटू 2ab होगा, तो एक रूट 11 एक 1 होगा, यही फैक्टर, और कोई तो हो नहीं सकता। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर को 12 होना चाहिए, तो वो होता भी है। राइट, मतलब ये जो अंदर क्वांटिटी गिवन है मेरे पास, उसे मैं 100% बोल सकता हूँ। एक्चुअल में ये बना हुआ जो क्वांटिटी है मेरे पास, ये रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। क्यों? a प्लस बी द होल स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो चाहिए था वही आ रहा है। राइट, तो मेरे पास, और 5 टू द पावर 1/4 तो है ही, तो मेरे पास आ गया 5 टू द पावर 1/4 रूट 11 प्लस 1। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू। सर वो हम लोग फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, राइट साइड? दोनों ही मेथड बताया हुआ बेटा ये तो। हाँ, अब जिससे चाहो, मेरे को जिससे कंफर्टेबल लगेगा मैं उसी से हमेशा जाऊंगा, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा इसी से जाओ। अब बड़े हो गए हो, कितना फार्मूला लगाते रहोगे? मेंटली सॉल्व करो ना, मेंटली सॉल्व करो, मेंटली हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा फोर्स करो, 2 4 5 क्वेश्चन में देखना अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, नोट कर लिए सभी लोग? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? एवरीवन? यस ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये किसका डाउट है? क्वेश्चन 3 मेरा क्या डाउट है आपका इसमें? ये वाला चीज नहीं चलेगा बेटा, आया नहीं, आया नहीं। ये तो क्या किया ये बताएं आप मेरे को। ये परफेक्ट क्वेश्चन है, क्या चीज के लिए ये बताएं, क्या करूं इसको? रैशनलाइज। क्या रैशनलाइज करूं? किससे मल्टीप्लाई करूं रैशनलाइजेशन के लिए? 4 प्लस 3 रूट 5। वेरी गुड, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किया, नीचे भी जाएगा 4 प्लस 3 रूट 5। ऊपर देखो ये क्या आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर हुआ, क्या आएगा? 16 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 5, राइट, अपॉन 16 माइनस 9 इंटू 5। आ गया, ये तो सॉल्व हो गया बेटा। सर उसके आगे भी है, इक्वल टू 16 प्लस, क्या किसी का और आवाज आया? सर उसके आगे और है, मतलब इज इक्वल टू। क्या ये सॉल्व करने यार, तू 10th पास करके 11th में है। हाँ, ये तो प्लस माइनस करवाएगा मेरे से। 9 इंटू 4 16, 2 इंटू 4 इंटू 3 24 रूट 5, और नीचे आया 16 माइनस 45। क्या चीज में दिक्कत होगा तेरे को? 16 प्लस 45 को ऐड करने में, या 16 माइनस 45 को सब्ट्रैक्ट करने में? नहीं सर, आगे और क्वेश्चन है उसके। क्या क्वेश्चन है बेटा? इसी को बोला है वो a प्लस बी, a प्लस रूट बी जो है उसके कंपेयर करने को। जब इसे सॉल्व करेगा तो क्या आएगा तेरे पास? 15 प्लस 16 प्लस 45 क्या आता है? जल्दी बोलो। 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन, ये नीचे क्या आ रहा है? माइनस 29। ये आया तेरे को। तो
और इसको बोलता है a प्लस बी रूट 5 है, तो कौन किससे कंपेयर होगा? रूट 5 वाला फैक्टर के साथ b कंपेयर होगा, a वाला इसके साथ जाएगा। a और b की वैल्यू तेरे पास सामने है। पूरा रेशियो। यार याद करो, हमने थ्योरी में पढ़ा था ये बात। अगर सर्ट्स है a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी है, b और d सर्ट्स और a और c हमारे पास क्वांटिटी है जो रैशनल नंबर्स है, तो a इज इक्वल टू सी होगा, b इज इक्वल टू d होगा। अगर तेरे पास मैंने दिया 2 प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस 5 रूट b, a और b की वैल्यू क्या होगी? 2 और 5 रूट 2 रहेगी ना। तो कैसे कंपेयर करेगा? रैशनल को रैशनल, सी रैशनल को इरैशनल से। तो ये लाने के बाद तेरे को क्यों दिक्कत हो रही है बेटा? हाँ सर। ठीक है, समझा ना? मैं इसलिए ये सब सबसे एक एक करके डिस्कस करने का रीजन समझना। मैं चाहता हूँ जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है वो हमेशा के लिए हो, खत्म हो वो सब प्रॉब्लम ना। और ये सब ना कोई इतनी ये नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। रैशनल रैशनल, इरैशनल इरैशनल से कंपेयर होगा, साथ में दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ये थर्ड था। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी किसी का डाउट है शायद? क्वेश्चन नंबर 5 इसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 में किसी का है? नहीं है? ऊपर लिख 6 क्वेश्चन नंबर किसी का है क्या? नहीं? आगे बढ़ते जाओ। कोई शायद नहीं पूछ पा रहे होंगे, चलो बता भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने ये बोला था, शायद हमने सॉल्व भी किया है ये क्वेश्चन, और दूसरी तरफ दिया रूट 12 माइनस रूट 11, राइट? ठीक है। इसमें गड़बड़ क्या है कि दोनों माइनस साइन के कारण हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। जब कंपेयर करना है तो जो भी दोनों में से साइन हो सकता है, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1/√11 रूट 10, ये आ गया 1/√12 रूट 11। नीचे का क्वांटिटी जिसका बड़ा होगा डिवीजन में वो पूरा ओवरऑल छोटा होगा। जैसे सोचो 1/2 है, 1/10 है, कौन बड़ा होगा? 10 बड़ा है 2 से, तो 1/2 बड़ा होगा 1/10 से। रूट 12 प्लस रूट 11 बड़ा है रूट 11 प्लस रूट 10 से, तो ऑब्वियस सी बात है 1/ये बड़ा होगा, मतलब ये गड़बड़ है, ऊपर वाला है जो सही है। सर आपने मतलब सेकंड स्टेप में क्या किया समझ में नहीं आया है। रैशनलाइज किया बेटा, रैशनलाइज रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई किया। याद करो एक चीज, रूट ए आपके पास था रूट ए प्लस रूट बी, आपको थ्योरी में लिखा है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता था? रूट ए माइनस रूट बी। और रूट ए माइनस रूट बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता था? रूट ए प्लस रूट बी। देखो उसी से रैशनलाइज किया, और दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे? दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो 11 माइनस 10 क्या होगा? 1 ऊपर लिखा और नीचे जो आया वो लिखा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, x is equals to root 2 plus 1, y is equal to root 17 minus root 2। x और y में रिलेशन बताना, ये तो बहुत ही मतलब कोई खास ये नहीं है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, राइट? 4.1 समथिंग, और ये 1.4 है, दोनों को माइनस किया, ये 1.4 है, ये 1 है, ये 2.4 पहुंच रहा है, ये 2.6 करीब पहुंच रहा है, 2.6 से भी ऊपर ही पहुंच रहा है, 2.71 पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। सर इसको ऐसे करना है, मुझे लगा रैशनलाइजेशन करके करना पड़ेगा। अब जैसे चाहो, अरे दो नंबर को कंपेयर करना है, मान लो एक 2 लिखा है एक 5 लिखा है, आपको जैसे मन करेगा ऐसे, आप जानते हो 5 बड़ा होता है, आप सीधा लगा दो, 1 2 3 4 5 करके लगा दो, ये तो आपके ऊपर है, आपको देखना है दो नंबर में कौन बड़ा है, रैशनलाइज कर दो, अप्रोक्सीमेट लेके ही दिख रहा है तो वहां कर दिया ना। ओके सर। ठीक है,
नेक्स्ट इज कौन सा था क्वेश्चन? ये था 1 हो गया, 2 हो गया, 6 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ये चीज, मेरे को जैसा याद आ रहा है। याद करें, a टू द पावर b टू द पावर 1/3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था लास्ट क्लास का? याद करें तो जरा कॉपी सब लोग पलट के देखे तो 2 मिनट ऐसा करें, 5 मिनट तक सब लोग जो भी कॉपी लास्ट क्लास का था उसको आराम से पूरे के पूरे देखें, जो क्वेश्चन मैंने कराया था, जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था। टेक योर टाइम, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ सर समझा। तो समझा। सभी ने कर लिया रिवाइज? सभी ने कर लिया? हाँ, जल्दी से बताओ तो इसको क्या बताया था, इसका क्या था? What was it? a raised to 2/3 Very good. A raised to 2/3 minus bracket ab plus b raised to 2/3। ठीक है। और जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है उसमें a की वैल्यू क्या गिवन है? 2, b की वैल्यू 2 टू द पावर -1, यही दिया हुआ है ना? हाँ सर। क्यूब रूट है और एक में माइनस है, राइट? तो हाँ। ये वाले फैक्टर जो होंगे वो क्या होगा फिर? देखो मतलब कोई नया चीज नहीं है, इसलिए मैं बोला एक बार रिवाइज करोगे तो पता चलेगा। 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर -1/3, 2 टू द पावर -2/3, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गए। -1 प्लस 2 टू द पावर -2/3 या 4 टू द पावर 1/3, जो भी आप लिखना चाहो। किस फॉर्म में आंसर है देख लो। सर ये आंसर आ गया ना बेटा? हाँ सर। बड़ा हुआ चीज है, कोई नया चीज नहीं था। सर हाँ सर ये a raised to 1/3 प्लस b raised to 1/3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है ना जो राइट पे लिखा है वो। हाँ बेटा, ये- ये किया होगा ना हम लोगों ने क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया होगा शायद। हाँ सर ये है। ठीक है, आगे बढ़े। ये था क्वेश्चन नंबर 7,
राइट, हाँ ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 भी है। क्वेश्चन 8 ध्यान देना, क्वेश्चन 8 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आपके पास आएगा ना, तो थोड़ा ध्यान से। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, राइट। किसका डाउट है ये? सर मेरा। क्या डाउट गया बेटा, बताओ थोड़ा, क्या प्रॉब्लम जा रही है इसमें, क्या आगे कैसे बढ़ना चाह रहे हो? मैंने वो सब ट्राई, होल क्यूब करेंगे तो होल, या फिर होल स्क्वायर करेंगे फिर बराबर से नहीं आ रहा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है, स्क्वायर करना चाहिए या क्यूब करना चाहिए? ये जो है आपको लाना है x क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है क्यूब करना चाहिए, ठीक है ना। अब वो क्यूब के साथ में एक 6 और इसका फैक्टर और यहाँ पर ये 2 है, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 2 टू द पावर 2/3। सही है, ये क्लियर है? यस सर। अब दोनों तरफ क्या करूं, क्यूब करूं? सब लोग करके देखो तो क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप, डू इट फास्ट। डन हो गया। हो गया, देखो मैं करके दिखाता हूँ ना। हाँ सर। दोनों तरफ हमने क्यूब किया ना, तो x माइनस 2 का होल क्यूब। एकदम ध्यान से करो बेटा, एकदम सिंपल है ये सब ना। ये क्या जानते हो, मैथमेटिक्स वैसे भी सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक करते जाओगे हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। a माइनस बी का होल क्यूब कौन बता रहा है फॉर्मूला? तरुण बता फॉर्मूला। सर फॉर a माइनस बी का होल क्यूब। हरी। हाँ सर, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a² b मतलब x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3ab² मतलब 2 स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 8 इज इक्वल टू, राइट साइड में इसका भी करता हूँ। a क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1/3 and 3, राइट। प्लस b क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 2, राइट, प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही फॉर्मूला होता है ना। a प्लस बी, ध्यान दो, a प्लस बी मेरा जो है वो है x माइनस 2, तो उसको लिख लिया x माइनस 2। ये स्टेप जो है अभी जो यहाँ पर किया, इसको सब लोग ध्यान से लिखो, कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क।
सर आपने x-2 क्यों लिया उसमें हाँ सर किसको बेटा? साइड में सर राइट साइड में x-2 क्यों लिया आपने 2 1/3 प्लस अच्छा क्योंकि हाँ उसकी वैल्यू वही है ना, क्योंकि मेरे पास 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 को सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है, उसकी वैल्यू कभी सॉल्व ही नहीं होगी। बट एक अच्छा तरीका ये हो रहा है कि उसकी वैल्यू x-2 के इक्वल है, वो रखने पर फर्दर सॉल्व अपने आप हो जाएगा ना। ओके सर सर ये x सब थोड़ा माइनस सा ना, फिर से बोलिए एक बार। हमेशा ये सब तरह के छोटे छोटे दिमाग तुम्हें हमेशा लगाने पड़ेंगे बेटा ना, इस तरह के कि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ √2 + √3 की वैल्यू क्या होगी, तो √2 + √3 ऐड होता ही नहीं है। 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 की वैल्यू क्या होगी, वो दोनों ऐड होते ही नहीं है, ऐड नहीं होते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू जो हमारे पास है, ये दोनों यहाँ पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मैंने उसकी वैल्यू वहां पर वही रख दी। ठीक है शिखर? हाँ सर। जल्दी से इसे कैलकुलेट करके देखो तो क्या आ रहा है। सर 2 आ रहा है सर। पूरी वैल्यू 2। हाँ अभी देख लेते हैं बेटा, देखो ये सॉल्व होने पर क्या आएगा, ये तो जैसा था वो रहा, तो ये क्या है, x³ - 6x² प्लस 12x - 8 इज इक्वल टू 4 + 2 6 प्लस 3 इंटू ये 2 हो गया, इंटू ये x - 2 हो गया, राइट, x - 2। तो ये 6x गया, तो इधर से जाके ये 6x कैंसिल कर देगा, तो यहाँ 6x बचेगा। ये 3 × 2 = 6 12 -12 हो गया, -12 हो गया, इधर आएगा तो -12, इसको ले जाता हूँ ना, तो 6 + 8 - 12, सही बोल रहे थे बेटा, 14 - 12 2 आ गया। कितना प्यारा, कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो तो। ओके, ठीक है सभी को? आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या बात है। हाँ सर हाँ सर हाँ सर क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर सर 10 सर एक बार वो स्लाइड दिखाओ ना, कौन सा बेटा? अभी जो 8th वाले क्वेश्चन का। डन। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 10, किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10, whose doubt is this? किसी का डाउट नहीं? मेरा है क्या डाउट है बेटा, बोले। सर, एक मिनट। सभी लोग क्वेश्चन 10 देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नए कंसेप्ट के साथ है। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि आपका हो गया है, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है कि शायद वो सही बात नहीं आ रही है। सर कॉमन लेने के बाद उसके बाद प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कॉमन लेने के बाद बेटा? सर 4√5 और 4√15 में से कॉमन लेने के बाद फिर 8√3 और 21 में से भी लेने के बाद प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों से कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब सेम फैक्टर नहीं बन रहे हैं दोनों के। हाँ सर। बोल रहे हो वहां से तो एकदम सर ये a + b + c द होल स्क्वायर से रिलेटेड है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियांक का आवाज था ये? हाँ सर। अरे वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात बोला। a + b + c की जगह ना, उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे रीड करते हैं ना, √a + √b + √c। लेकिन उसमें ध्यान से देखोगे तो एक 2 माइनस साइन है, एक हाँ, प्लस साइन है, तो तो एक मतलब एक माइनस कोई है, माइनस ना, एक एक माइनस माइनस रहा है। होगा। अब ये रहा होगा कहीं पर भी माइनस, उसका स्क्वायर है। इसको ओपन अप, सभी लोग जल्दी से करो तो, √a + √b - √c का होल स्क्वायर, जल्दी से ओपन करो।
सर मुझे समझ में नहीं आया आपने ये क्यों किया। क्या चीज बेटा? ये होल स्क्वायर क्यों किया? होल स्क्वायर कहाँ किया? मैं तो बोल रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। मैंने ये तो क्वेश्चन से कुछ है ही नहीं अभी। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो बताओ, फिर तो आगे बढ़े। 2ab bc c। सभी लोग लिख लिए हो? हाँ सर। हाँ सर। बताओ समरूप, बताओ क्या लिखा? प्लस बी प्लस सी प्लस वेरी गुड, 2 रूट ए बी माइनस 2 रूट बी सी माइनस 2 रूट सी है। वेरी गुड, हाँ सर, ये आएगा राइट। हाँ। अब ये जो लिखा हुआ है आपके पास और जो क्वेश्चन था आपके पास, ये दोनों को अब अंडर रूट ऑफ दिस मान लो, जो भी है स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ दिस, बाद में अंडर रूट देख लेंगे, मैं अंदर वाली क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अगर ये दोनों को कंपेयर करूं तो क्या क्या हो सकता है? ये प्लस वाला टर्म इससे मैच करेगा तो 2 अंडर रूट ए बी की वैल्यू दिख रहा है 8 रूट 3, माइनस 2 अंडर रूट ए सी मान लेते हैं वो 4 रूट 15 है, तो माइनस 2 अंडर रूट बी सी जो है वो 4 रूट 5 है, राइट। 2 कैंसिल होने के बाद ये बना 4 रूट 3, 2 कैंसिल होने के बाद बना 2 रूट 15, 2 कैंसिल होने के बाद बना 2 इंटू रूट 5, राइट। ध्यान से अब देखो, राइट, तो 2 इंटू रूट 5, तो b इंटू सी की वैल्यू जो आ रही है, मतलब रूट बी रूट सी, रूट बी और रूट सी जो आ रही है, एक 2 है एक रूट 5 है, बोल सकता हूँ। यहाँ पर हाँ ना इन दोनों को देख रहा हूं अगर, तो a की वैल्यू को मैं इन दोनों से बोल सकता हूँ 2 रूट 3 है। अपने कॉपी में करके देखो, यहाँ पर शायद पता ना चले आपको, अपने कॉपी में खुद से लिख के देखो। हाँ सर। जो अंडर रूट वाले हैं उनको कंपेयर करके ध्यान से देखो क्या आ रहा है। सर एक डाउट है सर। रूट 5 आ रहा है। क्या डाउट है? सर हम लोग ये 2 रूट ए सी को हम लोग ने 4 रूट 15 लिया, तो उसको हम 4 रूट 5 भी ले सकते हैं ना, मतलब दोनों में से कुछ भी। हाँ दोनों कुछ भी ले सकते हैं, ये तो ऐसे ही नाम तो हम लोग देते हैं ना, किसी का नाम एक्स दे दिया तो उसका नाम एक्स थोड़ी हो जाता है, तो बाद में जो वैल्यूज आनी वो आती है ना। जो हम लोग एज्यूम करते हैं ना, अपने कंफर्टेबल के लिए एज्यूम करते हैं कि उस फॉर्मूला को इस नंबर के साथ कैसे रिलेट कर सके, तो आपने अगर कुछ गलत भी लिया या सही लिया, जो भी लिया है, अपने आप वो करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा ना। सर ए का वैल्यू कैसे मिला आपको? सर रूट ए टू कंपेयर करो ना बेटा, बी और सी में से किसी एक की वैल्यू लगा दो, देख लो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। आप बोल रहे हो B2 है या रूट सी जो है रूट 5 है, दोनों किसी एक में वैल्यूज को लगा लो, देखो दूसरी वैल्यूज आ जाएगी, वही लिखा मैंने। अब ये कंपैरिजन से ये 3 वैल्यूज जो मेरे पास अगर आ गई, राइट, तो ये तीनों को स्क्वायर का सम जो होना चाहिए वो 21 होना चाहिए, अगर आ रहा होगा। सबको समझ में आया ये बात? नहीं सर, नहीं सर। सर A 2 रूट 3 है या फिर रूट A 2 रूट 3 है? बता रहा हूँ बेटा, फिर से एक बार करके दिखाऊंगा ना, पूरा पेशेंस रखता हूं मैं ना, आराम से, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हड़बड़ाना मत। जो है नहीं समझ में आएगा, 50 तरीके होंगे एक ही चीज को समझने के। देखो हमारे पास ये गिवन था क्वेश्चन में, राइट, ये क्वेश्चन में ये गिवन था कि भाई ये लंबा चौड़ा कुछ आ रहा है, 3 रूट वाले टर्म है। मैंने बोला ये तो एकदम नया सा क्वेश्चन है यार, ये कैसे, तो कुछ अजीब सा ही आ गया। हमने कहा कि चलो अगर एक बार ये सोचूं मैं कि अगर केवल एक होता a प्लस बी प्लस सी, मुझे नहीं मालूम इसमें से कौन अंडर रूट वाला है कौन नहीं है, अगर इसका स्क्वायर होता तो इसमें आते 3 टर्म, तो सी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्लियर है? यस सर। तो इससे दिखा मुझे कि ये 3 टर्म ऐसे आते जो 3 टर्म यहाँ भी दिख रहे हैं, और ये तीनों स्क्वायर का टर्म 21। तो मेरे दिमाग में आया अच्छा, ऐसा तो हो सकता है कि अंडर रूट वाले हों जो कि स्क्वायर होने के बाद नंबर दे रहा हो ठीक ठाक, ये अच्छा काम कर सकता है।
हाँ, तो हमने कहा चलो यार ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अब इसको कैसे हम लोग वर्क करें, किस तरह से आगे बढ़ा लें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो ये 3 हमारे पास गिवन थे, हमने बोला कि इससे कंपेयर करूं तो ये इसमें 2 में माइनस है, 1 में प्लस है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक भी माइनस होगा, अगर मैं सी के जगह ही माइनस कर दूं तो जहां जहां पर सी वाले टर्म है वो 2 मेरे माइनस हो जाते हैं। ये सही है? ठीक है। अब इसको आप जो बोलो 2 में माइनस और 1 में प्लस है। सर वो -4√5 है ना, उधर भी तो माइनस है। एक मिनट बेटा, एक जन को कंप्लीट करने दिया करो, फिर बाद में बात करा करो ना प्लीज। ये जो a² + b² - c² है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ यहाँ पे पर 2 माइनस वाले रूट हैं, ये देखिए, एक मिनट, -4√5 और -4√15। ये इसका फॉर्मूला बताना तो क्या होता है, a + b - c का होल स्क्वायर। a² + b² + c²। सर हाँ मैं हूं ना, सब कैसे क्या करूं, मैं डांस कर रहा हूँ, तू बोल रहा है तो और क्या करूं बता। गजवाल है, पूरा कंप्लीट तो कर फॉर्मूला, बीच में रुक गया, मेरे को समझ रहा हूं मैं, मेरे से बुलवाना चाह रहा है तू। +2ab - 2bc - 2ac। ये लिखा हुआ जो है ऊपर में वो क्या लिखा हुआ है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे -2 है और 1 प्लस है, तो हम लोग ऊपर 2 माइनस नहीं ले सकते। ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 2 - 1 प्लस लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये इसमें 2 माइनस और 1 प्लस नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं इसमें है, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बोलने रहा था कि a - b - c, वैसे a - b - c, हाँ बोल लो, जैसे भी बोलो, फर्क क्या पड़ता है, माइनस का होल स्क्वायर इज +1, फर्क क्या पड़ेगा उससे? चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा बेटा, माइनस जब निकालेगा किसी से कॉमन और ये इवन पावर स्क्वायर है तब तो पूरा का स्क्वायर ही रहेगा ना। हाँ, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है -a - b + c का होल स्क्वायर, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अच्छा नहीं, हाँ समझ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हाँ। वो फॉर्मूला हमने लिख डाला। हाँ, और कोई भी कुछ बोल रहे थे शायद, प्लीज बोलो। सर समझ गया। समझ गया, ठीक। तो अब ये मेरे पास जब हो गया तो इसको मैंने कहा कि ये जो गिवन है ये ऊपर का टर्म इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये a² + b² + c² 21 हो गया। तो माइनस वाले को किसी भी दो को मैंने ले लिया, तो -2bc की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, चलो 4√5 रख दिया, -2ac की वैल्यू 4√5 15 रख दिया, माइनस इधर भी है, माइनस माइनस हटा लेता हूँ, राइट, और 2ab की वैल्यू मैंने रख दिया 8√3। अब यहां से मेरे को सोचना है कि ABC की वैल्यूज क्या हो सकती है। अगर मैं कैंसिल करना शुरू करूं, ये कैंसिल किया तो ये 2 बच गया, ये कैंसिल किया तो ये 2 बच गया, ये कैंसिल किया तो ये 2 बच गया, 4 बच गया, 2 × 2, राइट। तो यहाँ से मुझे जो दिखाई दे रहा है जिसपे मैं वर्किंग कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, b × c 2√5 है। तो मैं अगर मान लूं, मुझे नहीं पता क्या है, तो ABC के लिए b को मैं बोलता हूँ कि तुम भाई 2 हो, c√5 है, राइट। तो a की वैल्यू 2√3 आ गई, देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पर b रख दिया या c रख दिया तो दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये 3 मैंने अपने एजम्पशन से किया, हो सकता है तो कुछ दूसरा मैं ले लूं, b और c को मैं ले लूं, एक को 1 ले लूं, दूसरे को 2√5 ले लूं, राइट। जो सबसे कंफर्टेबल लगा मैंने ले लिया। अब अगर ये तीनों के स्क्वायर का सम 21 आएगा तो मैं बोलूंगा यार बल्ले बल्ले, अपना तो काम निकल गया। देखता हूँ बल्ले बल्ले है या नहीं। इसका स्क्वायर क्या होगा? 2√3 होल स्क्वायर, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर सर हो रहा है 21 तक, और √5 का स्क्वायर 5, मतलब कितना हुआ? 21। अब ये 21 आने का मतलब है जो हम लोगों ने यहाँ जूम करके रखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो a की वैल्यू हो गई 2√3 + 2 -√5 का होल स्क्वायर का अंडर-रूट। ये आपका आंसर आ गया जो क्वेश्चन चाहिए था वो। इज इट ओके? यस सर। सबको समझ में आई है बात पूरी?
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसलिए एकदम ध्यान से ना जल्दी से नोट करो। देखो तो कौन सा आंसर है। सी वाला है जी। क्या आंसर आया? सी 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 में क्या आंसर दिया हुआ? -√5 + √4 + √12। वेरी गुड। केयरफुल ना सब लोग। हो गया, नेक्स्ट पे बढ़े। यस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कौन सा था इसके बाद बोलो? ये था क्वेश्चन 10 के बाद 11। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 11 इज 1/, किसका डाउट है ये? मेरा। प्लस क्या डाउट है बेटा? √7 + √3/2 आंसर आ रहा है। हाँ, तो उसको फिर फर्दर सॉल्व करके देखो। एक मिनट रुको। √7 प्लस कितना? 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय √2 या 2? 2 ओनली, राइट। ये आ गया आंसर। तो अगर ध्यान से सोचो तो √7 + √3 जो है, √7 + √3 तो होल स्क्वायर का √2 लिख सकता हूँ इसे। हाँ। नहीं ऊपर, ठीक है चलेगा। हाँ। या एक काम करता हूँ, एक मिनट मैं आंसर देखा तो मेरे को ख्याल आया कि जिंदगी धूप एक घना छाया। देखो मैंने पहले इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 7 - 4/2 × 1/√7 - √3 हो जाएगा। ये 2 to 4 हो गया, मतलब 2/√7 - √3 ये आ गया। हाँ। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, नीचे जो है √7 - √3 इसके होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हाँ। तो अब इसे क्या लिख सकता हूँ, और अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा ये। तो हाँ। क्या आ गया? 2/√, क्या आ जाएगा? तो सोचो तो 7 + 3 10 - 2 √21 या 2/√10 माइनस ये 4 अंदर जाएगा तो √84। इज इट ओके? यस सर। वेरी सिंपल। तुमने आंसर ले आया था। हाँ। सर एक बार वापस समझा सकते हो? क्या चीज बेटा, क्या समझाना है? सर आपने 7 + √7 + √3 से फिर आगे कैसे सॉल्व किया? क्या आपको लग रहा है? ध्यान दीजिए, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कुछ नया किया हो। शिखर यस सर। समझा? हाँ। समझाओ, वो कौन पूछ रहा है उसे समझाओ तो क्या किया है उसके आगे। कौन से स्टेप से? फर्स्ट स्टेप से समझाओ। हाँ, √3 + √7/2 के आगे से। कॉन्जुगेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 7² माइनस √7² माइनस √3² हो जाएगा इज इक्वल टू 4। हाँ ठीक सही जा रहा है, आगे बढ़ते जाओ। डिवाइडेड बाई 2 × √7 माइनस √3। 4 और 2 कैंसिल होगा तो 2 1 4 2 जा। √7 माइनस √3 को होल स्क्वायर ओवर रूट लिखेंगे तो सेम रहेगा वो वैल्यू। √7 माइनस √3 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर 2 को अंदर लेके जाएंगे रूट के तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक हाँ है। सर, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13, ये किसका डाउट है? क्वेश्चन 13। हाँ, ये भी क्या डाउट है बेटा 13 में? तो एकदम बड़ा सा आ जा रहा है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा। और किसी का सॉल्व हुआ? ये किसी ने सॉल्व किया? मेरा। क्या कैसे सॉल्व किया बतावा बेटा? पहले x² किया तो
एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 आया। हाँ फिर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x माइनस 14 होल स्क्वायर, उसको सॉल्व किया पहले, तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x का होल स्क्वायर, मतलब वही किया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x का होल स्क्वायर आ रहा है। फिर उधर एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल के और x का वैल्यू डाल के सॉल्व किया, फिर लास्ट में -1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो फिर आंसर 1 आ रहा है। ऐसा? हाँ सर। चलो देखते हैं। हाँ, अगर अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर इस x को मैं अंदर ले जाता तो क्या होता? ये आता एक्स स्क्वायर 14x का होल स्क्वायर। नहीं, जस्ट ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, सही है ये स्टेप सभी को? हाँ सर। सभी को ना? हाँ, मुझको समझ में नहीं है। हट, क्यों नहीं समझ में आया? ध्यान से देख। आया समझ में? एक मिनट, एक्स स्क्वायर है, अंदर ले गया तो x हो जाएगा, दोनों स्क्वायर है। अच्छा हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों को x इंटू एक्स माइनस 14, कैसे कैसे बात करता बेटा? ये लिख दिया और हाँ इसको फिर अंदर ले गया। हाँ हाँ, वही लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है ना यस सर। एवरीवन? सब लोगों को यस सर। देखना ध्यान से ना, क्वेश्चन का ना एक मतलब सही माने में एक रिक्वायरमेंट होता है हर एक क्वेश्चन का, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, राइट? तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, नीचे वाला तो 1 ही हो गया। सही है? सही है? सर अगर हम लोग x को स्क्वायर करके फिर रैशनलाइज कर सकते हैं ना? कुछ नहीं, सुनो तो, अभी कर रहा हूँ सॉल्व ना। ठंड ठंड, थोड़ा ठंड रखो, दो स्टेप भी नहीं लगेगा, तुम्हारा आंसर आ चुका होगा, इसलिए ध्यान से। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। x माइनस 7 इज इक्वल टू 4√3, ये लिख सकता हूँ इसे? यस सर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, चलेगा? ओके सर। ये क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू, ये गया 16 इंटू 3 48, राइट? मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 48 माइनस 49, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, जो चाहिए था वो आंसर आ गया। सही माने में तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, फिर भी आंसर आ गया। आई बात समझ में? हाँ सर। एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा ना, -14 करना पड़ा, कुछ भी, वो जो भी लग रहा था कुछ भी नहीं करना पड़ा, फिर भी बड़े आराम से प्यार से आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। वो प्लानिंग आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करते 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 में आएगा कि अच्छा ये प्लानिंग होता है। ये जो होता है ना मैथमेटिक्स जो सॉल्व होता है ना, इसमें सबसे अच्छा चीज क्या होता है मालूम है? जो धीरे धीरे डेवलप होगा, अभी जैसे मैं बेसिक आप लोग का कर लेता हूँ, फिर दिखाऊंगा। यहाँ मैथमेटिक्स है कि दूसरे के थॉट को मारना, दूसरे की सोच जो होती है ना उसको मारना। क्या सोचा होगा उसने ये क्वेश्चन फ्रेम करते रहे, क्या रहा उसके पास, क्या उसने छुपाने की कोशिश की। मतलब जैसे शर्लक होम सोचता है ना, बस वही शर्लक होम बनना होता है कि सामने वाले को थॉट को मारना है। अब ये जितने अच्छे से आप सीख पाओगे उतना आसान है, क्योंकि हर क्वेश्चन तभी क्वेश्चन है जब उसका सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं मानते, बोल देते हो ना गलत क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तभी क्वेश्चन है जब उसका सॉल्यूशन है, अगर उसका सॉल्यूशन है तो 100% वी हैव टू अचीव, और वो अचीव होना ही होना है, राइट? नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ जाता हूं फिर। 14 क्वेश्चन नंबर 14, इसका डाउट है ये, इसका डाउट है ये,
आवाज ही नहीं आ रही है तो। ये सबका हो गया लगता है, मैंने गलती से लिख दिया ये क्वेश्चन। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, सब लोग सॉल्व करें, डू इट फास्ट। हो गया सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 4 + 3√3 अपॉन नीचे जो लिखा हुआ है उसको अगर ध्यान से सोचो, 7 + 2 × 2 × √3 = a + √b, राइट। ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, √3 स्क्वायर इज 3। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 2 + √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो नीचे केवल बच गया 2 + √3। मेरे पास आ गया 4 + 3√3 अपॉन 2 + √3, यही आया ना। इसे 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर डालना, नीचे तो 1 आ गया, ऊपर आ गया 8, राइट। इसे मल्टीप्लाई करो ना, 4 × 2 8 - 4√3 + 6√3 - 9, 8 - 1 + 2√3। इज इट ओके ना। अब 2 को अंदर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, √12। समझ में आई बात। कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के सोचो। हाँ सर, आया सर, सेम आया। वेरी गुड बेटा, तोड़ तोड़ के सोचो ना कि उसे हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं और कहां तक वो पहुंचा पा रहा है, राइट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकता हूँ? यस सर। कोई टफ तो नहीं है ना, ये सब है इजी, केवल उसमें है कि आप कहाँ तक उसको देख पाते। सर हाँ बेटा, आपने जो -1 + 2√3 लिखा, उसके बाद आपने बोला और ब्रेक किया, उसको क्या ब्रेक किया आपने? किसको? 2√3 - 1 को, और कुछ किया? -1 नहीं, लास्ट स्टेप इसे 2 को अंदर ले जाओ बस, क्योंकि हाँ, a + b दिखा है ना, 2 को अंदर हाँ। ले जाएगा तो 12 लिखेगा उसे। हाँ वो हो गया। हाँ तो हो गया आंसर, -1 और -1 and 12। हाँ नेक्स्ट 14 के बाद मेरे पास जो था क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, आप लोगों ने जो लिखवाया है, वो है क्वेश्चन नंबर सीधा उसके बाद आई गेस 22nd क्वेश्चन पे चल रहा हूँ ना, 22nd पे। हाँ, अंडर रूट ऑफ क्या 17 किसका डाउट है ये? हाँ किसका डाउट है ये? जल्दी आया करो यार बस। सर मेरा ये बेईमानी वाली बात है। ये इन्फिनाइट तक है तो हमने कहा x अरे हो गया 6 प्लस इसको फिर से x ले लिया। इन्फिनाइट से 6 कम करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने और जितना बचा उसको x ले लिया। ठीक है, x² = 6 + x सॉल्व किया, x² - x + -6 = 0, राइट? अच्छा ऐसा करने का। तो x - 3 x + 2 = 0, ये 0 नहीं हो सकता, तो इसे 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, हम लोगों ने देखा था अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है शुरुआत में ही ना। तो x = आपका जो आंसर आएगा वो 3। या सोचना ऐसे ना, ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से। क्या नियरेस्ट इंटीजर ऐड करूंगा कि दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बन जाए? बोलो 6 में -2 6 में क्या पॉजिटिव इंटीजर ऐड करूंगा कि पॉजिटिव तो 3 है हाँ ना, तो 3 वो आपका आंसर है। ठीक है सर इसमें एक डाउट है सर। सर वो सेकंड स्टेप मेरे को समझा नहीं सर। क्या नहीं समझा बेटा? सर वो x = √6 + x। कहाँ पर रहता है तू? घर कहाँ पे? हाँ सर। घर कहाँ पे है? सर कोपर खेलने सर। ऊपर खेलने में क्रिक तो तेरे घर के पास पे है ना? ऊपर खेलने से वाशी में है सर। पास वासी में है। कभी देखा है वो जूहू वगैरह समुंदर पे गया कभी? हाँ। मान ले वहां से अपन जाएं, एक बकेट वहां का पानी निकाल दें सी का। हाँ। कितना पानी बचा आप सी में? क्या सर रिपीट कर सर, आवाज नहीं आ रहा सर। अगर एक बकेट पानी निकाल दिया या एक मग्गा तूने पानी निकाल दिया पूरे सी से, राइट? तेरे पास कितना पानी बचा? मतलब समुंदर के पास कितना पानी बचा? सी के पास बहुत है सर, उसमें थोड़ा सा ही निकाला। क्या जी? बहुत बचेगा सर, थोड़ा सा ही निकाला ना। मतलब कोई फर्क पड़ेगा उसको? नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। इन्फिनाइट वैसा ही होता है। तो इन्फिनाइट 6 तेरे पास ऐड हो रहे हैं, एक को तूने हटा दिया तो हाँ। बाकी बचा हुआ है, उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो क्या मैं बोलूं कि वो समुंदर ही है, या क्या बोलूं समुंदर माइनस 1 लोटा पानी? समुंदर ही है। समुंदर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी जो आ रहे हैं मेरे पास, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरे एक को अगर मैं छोड़ दिया तो ये पूरा ही मेरा सी है। इस सी का नाम था एक्स, तो मैंने उसको नाम फिर से एक्स ही रख दिया ना। ये इन्फिनाइट के लिए ये वर्किंग होती है ना। जेन्युइन डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 मेरे पास लिखा हुआ है, तो 39 पे ही चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये किसका डाउट है? सर मेरा। क्या डाउट है बेटा, बताएं 39 पे। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जो राइट साइड है ना वो p/q⁴x है, राइट। और एक 34 भी कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो ये दो को एक आप थोड़ा सा बख्श देना, उसके अलावा सब चलेगा। ठीक है, सबका हो गया ये कंप्लीट? सर 12 और 17 बाकी था।
12 और 17 अभी देख रहे ये ठीक है बेटा, एक बार ट्राई करोगे फिर पूछना, फिर ना आ जाना चाहिए आंसर। ओके सर। 12 एंड 17 मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकालना, मतलब अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 13 अंडर रूट 11 प्लस 19 अंडर रूट 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसका अंडर रूट निकालना। हाँ सर वो किया तो फिर मेरे को आ रहा है √32 प्लस √15। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसके आगे उसको ऑप्शन के हिसाब से कैसे करने का समझ में नहीं आया। क्या है आखिरी में बताओ? √32 प्लस √15। 5050 नहीं 1515 1515 तब तो कुछ भी नहीं आ रहा है। सब लोग जल्दी से सॉल्व करके बताओ तो कहाँ तक पहुंच रहे हो, लास्ट स्टेप लाओ, उसके बाद मैं करता हूँ। डू इट फास्ट, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। सर हेलो हेलो हेलो। क्या तरीका है ये? कौन है ये? अरे सर आवाज नहीं आ रहा था, मैं चेक कर रहा था। बेटा लास्ट टाइम होगा ये चेक करना, राइट? सर हाँ सर √over 48 प्लस 6 √55 आ रहा है। अभी करता हूँ। √48 प्लस 6 सर सेम आ रहा है। 48 सर नंबर है, रूट में नहीं है। अच्छा 48 आ रहा है। हाँ वो दिख भी रहा है। 48 प्लस 6 √55 6 √55 और इस पूरे का अंडर रूट दिया हुआ है ना। हाँ सर। अब वो हमें सोचना है कि कैसे ये दोनों नंबर एक दूसरे को मैच कर पाए, राइट? चेक कर लो सभी लोग जल्दी से। सर 6 कॉमन ले सकते हैं। हाँ आ जाएगा बेटा, बट फिर भी नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। कुछ आंसर तो उसमें ये होगा बेटा, सही कर रहे हो, ठीक है ना? वही मैं चेक कर रहा था इसलिए कि बस अब चेक कर लें, ठीक है? नेक्स्ट। क्या? नहीं बेटा आंसर के ऑप्शन गड़बड़ दिए हुए उस पे। अच्छा सही किया आपने, वेरी गुड। और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो √32 प्लस √15 नहीं आएगा ना? हाँ जो आपने लाया वो सही लाया है। सर उसमें 3 कॉमन लेके आंसर आ रहा है सर। अगर 3 कॉमन लिया तो √5 प्लस √11 आ रहा है। जो लाना है एक बार देख लो, आंसर का कुछ मैच कर रहा है क्या? हाँ मैच कर रहा है, मेरे को बी आ रहा है। मैं आंसर मेरे पास देखने दो, मेरे पास आंसर के ऑप्शन देख लूं। बट आपने ठीक किया, यहाँ जो कैलकुलेशन है वो ठीक है आपका, ठीक है? जो जिन्होंने भी लाया है वो ठीक आंसर लाया है ना, मतलब जो लाया है ऑप्शन जहां तक लाए हैं वो ठीक लाया है। सर जो था ना 48 प्लस 6 √55 अंडर रूट प्लस 6 √45 और अंडर रूट पे है 55। सर ये रूट के अंदर है ये पूरा चीज।
हाँ सर, अगर 3 कॉमन लेंगे हाँ तो 16 बचेगा प्लस 2 रूट 55 बचेगा प्लस 2 रूट 55 55 हाँ रूट 11 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर हो जाएगा वो। और ये पूरा अंडर रूट में था, ये हाँ। दिया हुआ अंडर रूट में, हाँ तो अंडर रूट 3 आ गया और ये क्या था अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5 हाँ कैसा हाँ इस फॉर्म में आंसर है? हाँ बी है आंसर। हाँ तो ठीक है, इस फॉर्म में रहे, सही ला रहे, मतलब जो कैलकुलेशन किया था आपने ठीक किया है, उसमें गलती नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं पूछे हैं, मतलब आप लोगों के हो गए, तो मैं आगे बढ़ूं यहाँ से या कुछ क्वेश्चन आप लोग करना चाहोगे? और जल्दी सर 20th वाला ए, मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार फिर से जल्दी से गो थ्रू कर लो, कहीं पर भी लगता है बच गया है या कुछ पूछना है ना, फील फ्री बेटा, एकदम फील फ्री टू आस्क ना, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होता। अरे नहीं आता तभी तो पूछ रहे हैं, आने लगेगा नहीं 70 ना ना ऐसे नहीं पूछते बेटा। राइट डाउन इन द चैट, आराम से पहले 2-3 मिनट देख लो सब लोग, उसके बाद मेरे को लिख देना, ठीक है? चैट में लिखते जाओ, मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखूंगा फिर शुरू हो जाऊंगा, ठीक है? 3 minutes for you. सर मैंने तो आपने 6 क्वेश्चन दिए थे ना सर? हाँ आपने 6 क्वेश्चन दिए थे, मैं सिर्फ वो करके रुक गया। अरे मैंने कहा था ना अगर वो हो रहा है तो आगे पूरा करने। हाँ वो मैं करके रुक गया। अरे मैंने क्या कहा था, तूने फिर ध्यान नहीं दिया क्लास पे? मेरे को याद था, मुझे लगा कि हो गए, हाँ। छोड़ देता हूँ, मैं रुक गया। A is equal to B is equal to C is equal to 0। अरे वाह बेटा, ये बात हुई ना, ये तो यही बातचीत का फायदा होता है ना, केवल कंसेप्ट पर बात करने से ना, इफ यू आर गेटिंग द आंसर ना, इससे अच्छी चीज कुछ होती ही नहीं। रूट 2 है, रूट 3 एक दूसरे को प्लस माइनस नहीं कर सकता, रैशनल है वो नहीं कर सकता, इसको मैथमेटिक्स में टर्म यूज करते हैं कॉमन सूरेट। मैथमेटिक्स में टर्म यूज होता है कॉमन सूरेट। कॉमन सूरेट मतलब एक दूसरे में कॉमन है वो टर्म जिसके कारण वो प्लस और माइनस हो रहा हो। और रैशनल और इरैशनल दोनों अलग अलग दुनिया की चीजें हैं, दोनों अलग अलग दुनिया की चीजें हैं, दोनों का कभी कभी भी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। कहाँ तक जाएगा क्या जाएगा ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है सोच पाना, इसलिए ठीक है ना क्वेश्चन। उसके अलावा कौन सा था बेटा? 41। चलो ऐसा करता हूँ, मैं पूरे क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ ना, सबके हैं 9, 15, 17, 41 और कुछ भी है 39, 20, 21, 39, 20, 21, ठीक है? आई गेस किसी का छूटा तो नहीं? 18, 35 भी है सर। 18 भी है और 35 भी है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, 3-3 के सेट पे हम लोग बांटते हैं इसे। पहले आप लोग कर रहे हो इसमें 9, 15 एंड 17 आप लोग देख रहे हो, इसके लिए मैंने आपको दिया, अधिक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, 5 मिनट्स आप लोगों को दे रहा हूँ इन 3 क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है? इन 3 क्वेश्चन को जल्दी से देखो आप लोग 5 मिनट्स में, फिर मैं करूंगा क्योंकि कुछ लोग शायद अटेम्प्ट नहीं किए हों, काफी कुछ आज बता चुका हूं, शायद एप्लीकेशन आपको आसान पड़े। डू इट फास्ट।
डन, स्टार्ट करूं। 9, 15, 17। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यही तो मैं चाह रहा, पर टाइम कम दे पा रहा हूं, बट आई गेस आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा ये करने पर हो जाएंगे। हाँ, 9, क्वेश्चन 9। ये तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। या अच्छा सा काम देखो, 4 + √15 का अंडर रूट को 1/2 पावर बाद में 3 करूंगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरी कहानी थोड़ी अच्छी हो जाती। एंड 1/√2 बाहर रखा, राइट। ये जो रिटर्न है 8 + 2√5 इज नथिंग बट √5 + √3 का होल स्क्वायर बाय √2। मतलब ये सीधा का सीधा 3/√2 ये आ गया। नहीं, फर्स्ट है √5/2 + √3/2 का होल क्यूब माइनस √5/2 माइनस √3/2 का होल क्यूब। a + b का क्यूब माइनस a - b के क्यूब, या a क्यूब माइनस b क्यूब भी आप जैसा चाहे लगा सकते हैं। इज इट ओके? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करके भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं ना, चलेगा, और अच्छा लगेगा और मजा आएगा। एकदम सिंपल सा तुम्हें आंसर भी निकलने लगेगा। मतलब कैलकुलेशन है जैसा आप चाहोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट वाला टर्म कैंसिल होके वैसे भी आंसर दे देगा। ठीक है ना? 9 के बाद था क्वेश्चन नंबर 15। 9 के बाद 15 क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो बेटा? ये 4⁻² 2/3 4⁻³ 1/3 + 1, ये तो अभी तो किया था आपने, फर्स्ट ही क्वेश्चन तो था ना। 4⁻³ 1/3 - 1 a - b × a² + a + 1। 17 a + √b = √d + √e। ठीक है, डन। हाँ, आंसर कौन बोलेगा इसका? ये क्वेश्चन नंबर 17 किसका डाउट है वैसे? ये उस डाउट मेरा क्या डाउट है बेटा, बताएं। ये ऑप्शन में जो दिया है वो समझ में नहीं आया कि सिमिलर। फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है? A0 समझ में आ रहा है? A0 का मतलब क्या है? हाँ, A0 ऊपर वाला, राइट। √b = √d + √e, राइट। हाँ, अब बताओ, बोलता है कि d और e दोनों डिसिमिलर है, वो √b के इक्वल होगा क्या? ये बोल रहा है। क्या लगता है आपको? सर एक बार वापस बोलोगे आपने जो भी बोला वो? जो बस लिखा है मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है आपको, ये सही होगा क्या? कोई नंबर भी सोच के या कुछ ऐसा आपने पढ़ा है कभी कि अगर डिसिमिलर हो, दोनों इक्वल नहीं हो डी और ई, एक 2 है, एक 5 है, 7 है, 9 है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। नहीं सर। हाँ, अगर ये सर्ट्स हैं तो ये नहीं होगा। बिना सर्ट्स का हो सकता है, मान लो ये 9 हो जाए तो 9 का √3 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा, 3 + 2 5, b को 25 ले लिया तो हो जाएगा। लेकिन सर्ट्स है तो ये कभी नहीं होगा। सर्ट्स होने का मतलब इसका √ नहीं निकलता हो, राइट। तो यहाँ पर इसका पूछने का मतलब ही है कि ये सर्ट्स है। क्वेश्चन में कुछ थोड़े बहुत मिसप्रिंट है, चलेगा। तो क्वेश्चन में पूछने का मतलब ही है कि वो सर्ट्स है तो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो नहीं हो सकता, राइट। सेकंड पर आ जाए कि ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ये डिसिमिलर रहेगा। तो A0 हो, √b सिमिलर विथ √d √e होगा, सी ऑप्शन, तभी ये कंपेयर हो सकते हैं। ठीक है ना सर? हाँ बेटा। 15th मेरा डाउट था। क्यों डाउट था? अब तो तुम बता दिया तुम्हें। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायरेक्ट का डायरेक्ट दोनों है हमारे फैक्टर। हाँ, क्यों वहां अटक रहा बेटा? मेरे को रेशनलाइजिंग फैक्टर में मुश्किल हो रही है। क्यों? एकदम नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हें बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है।
एक बार बता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ध्यान से देखो अब दोनों को, यहाँ जो लिखा हुआ है ये दोनों का मुझे क्यूब हटाना है, तो क्यूब का ही फॉर्मूला सोचूंगा। हाँ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। तो अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? ए माइनस बी। हाँ ए हो गया 4 to the power 1/3, बी हो गया 1 to the power 1/3, 1 to the power 1/3 is 1 only। अच्छा हाँ समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब आप कर रहे हो 18, 20, 21। डू इट फास्ट। 18, 20, 21। 18 तो हो गया ना, अभी डिस्कस कर लिया था ना सर? 18 हो गया। हाँ 18 हो गया ना। हाँ 20, सर 20, 21 के साथ एक और जोड़ देता हूँ, 33 जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 20, 21 एंड 33 ना। डू इट फास्ट। फिर से 5 मिनट ना।
डन, शुरू करूं? हो गया अटेम्प्ट सभी के? यस। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21। बस 20, राइट? क्वेश्चन 20, व्हाट इज दैट? 20, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो। इसे केवल रीराइट किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई गेस खत्म हो गया काम। That's it. A square plus B square plus 2AB. Compare it. सभी का हो गया ना? ये समझ आई सभी को? सेकंड भी वैसा ही है, लेकिन थोड़े से ध्यान देने के लिए। कैसे? A माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस 1। दूसरा वाला भी वैसा ही है, बीच में प्लस है ना, जो भी है ध्यान दो। ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दूसरा वाला है अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। केवल एक, अब यहाँ पर, यहाँ तक सब लोग देख लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। नहीं समझा। कहाँ पर बेटा? देखो जो रीराइट किया ना वो, ये ए को ए माइनस 1 लिख के एक प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत है? हाँ ओके समझा। ठीक है ना? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो सर? एकदम बेटा, देखो ए था, उसमें ए माइनस 1 लिख दिया, उसी में प्लस 1 लिख दिया, माइनस 2 1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस 1 कर दिया। ठीक है, इसे मैं कहूं कि ये अंडर रूट का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इज इट ओके? बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई, मैं रुका हुआ हूँ कि सब लोग नोट करो, तो मैं इसमें जो ब्यूटी है इस क्वेश्चन की वो दिखा पाऊं। देखो a की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान दो, 1 से 2 के बीच में है, राइट? a की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो a माइनस 1 की वैल्यू क्या होगा? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में ये है और ये 1 है, तो कौन बड़ा हुआ? 1 बड़ा हुआ या a माइनस 1 का अंडर रूट बड़ा हुआ? तो ऑब्वियसली बात है 1 बड़ा हुआ, तो मेरा अंडर रूट खुलेगा अंडर रूट ऑफ a माइनस 1 पर। और ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो आप जैसे भी रख लो, राइट? 1 1 कैंसिल हुआ, माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस 1 हो गया। इज इट ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। ऑप्शन प्लस 2 रूट ऑफ a माइनस 1 है, मुझे भी ये मिला, लेकिन ऑप्शन में माइनस में पहला क्या दिया हुआ था? माइनस दिया था, पहला प्लस दिया हुआ था इसमें क्वेश्चन में। वन माइनस 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 आना चाहिए। वेरी गुड, सही बात पकड़ा, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन नंबर था इसके बाद का बेटा? 33rd। आओ देखने 33rd भी। सर एक सेकंड, हाँ बेटा, तो कॉपी करना था लास्ट में। 1 मिनट दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके बेटा। 33rd, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाते आप लोग तो हो जाना चाहिए था। नीचे देखो, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको फैक्टराइजेशन मिल रहा होगा नीचे। क्या फैक्टराइजेशन हो रहा है? ध्यान से देखो तो, √10 √15 को अगर मैं कॉमन लिया तो उसमें से √5 कॉमन आएगा। √5 आएगा तो क्या बनेगा? √2 प्लस √3। दूसरे में √7 कॉमन लिया तो उसमें भी बनेगा √2 प्लस √3, राइट? एलसीएम ले लिया तो ये आ गया नीचे में, आ गया √7 प्लस √5 और ये आ गया √3 प्लस √2, राइट? ठीक है ना? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
ऊपर आएगा √7 माइनस √5 इंटू आएगा √3 माइनस √2 और ये गया 7 माइनस 5 2, ये गया 1 2 फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो के की वैल्यू 2 नजर आ रही है। एल और के मतलब एल और के का रिलेशन मुझे फर्स्ट है वो समझाइए ना। कौन सा बेटा? 1/√5 √2 प्लस √3 वाला कॉमन लिया था। √10 और √15 को कंबाइन करो, √14 और √21 को कंबाइन करो। हाँ ठीक है। फर्स्ट वाले से √5 कॉमन, सेकंड वाले से √7 कॉमन। ठीक है। कॉन्फिडेंस सबको आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि क्वेश्चन एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन देखने पर अब हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ सर। 33 39 41 33 अभी किया हमने ना, 39 एंड 41। 39 तो मैंने बोला था ना, x जो नीचे है उसकी जगह पर p है। एक बार कर ही लो 39 एंड 41। ठीक है, दोनों ही आप लोग कर ले जल्दी से। 39 में क्या है, एक छोटा सा करेक्शन है, क्वेश्चन मिसप्रिंट कर गया है ये 39 पे। ये रख लेना, जो राइट साइड में दिया हुआ ना इक्वल टू p/q टू द पावर x। ठीक है, वहां नीचे में q है जो x आ गया है ना। तो जल्दी से अटेम्प्ट कर ले क्वेश्चन नंबर 39 एंड 41, फिर मैं करता हूँ। 5 मिनट का टाइम है इसके लिए, 5 मिनट्स ओनली। सर वो 33rd सम का वो स्लाइड दिखाना चाहिए। लास्ट वाला बेटा? हाँ सर। ये वाला 33? हाँ सर, इसमें आपने आगे क्या किया सर? पर्सनलाइज कर दिया बेटा, √7 माइनस √5 से। अब दो मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों कंपेयर करोगे, अपने आप जो सामने चाहिए वो आ जाएगा। हाँ ठीक है सर L2K होगा ना? क्या? L is equal to 2K होगा ना? हाँ बेटा, तो कंपेयर कर लो दोनों को ना। थोड़ा 39 वाले बता रहे हो? और सर 39 वाला नहीं आ रहा। हाँ सर, आ गया तो 39 नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे वाला 41 ट्राई कर लो। 41 हो गया सर। वेरी गुड। अंडर द रूट -1 है। हाँ वेरी गुड सही। 39 बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन करो, केवल आराम से एक एक टर्म को लिखो, कौन कैसे कैंसिल हो रहा है देखो, टेक योर टाइम। एक बार, 2 बार, 3 बार कोशिश करो। इस तरह की कैलकुलेशन हम लोगों को डील करने होंगे बहुत बार। एक बार ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा। लेकिन कोशिश करो, आप लोग खुद से करते हो तो उससे कुछ नहीं होगा। राइट, फिर से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 39 के लिए। डू इट फास्ट। सर आपने कोई करेक्शन बोला था 39 के लिए? लिखा था ना बेटा, p/q टू द पावर x है राइट साइड। सर 39 का आंसर p+q है क्या? अरे वाह, ये किसकी आवाज थी ये बताओ पहले। अनन्या शेट्टी।
अनन्या वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड, सही लगी। यही कैलकुलेशन चाहिए, बस पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएगा। संडे तुम लोगों का टेस्ट है, मालूम है ना? सर हम लोग का नहीं है शायद, ऑरेंज बैच का नहीं है शायद। सर हम लोग का नहीं है सर, हमारा नहीं है, ग्रुप का है सर, ब्लू हाउस का है। ब्लू और रेड का है, तुम लोगों का नहीं रखा है। एक बार देख लें, रखवा दें क्या कि एक वीक और? हाँ नहीं सर, अभी नहीं सर। अरे डरना थोड़ी होगा बेटा, भिड़ना है, डरना नहीं है। देखें, शुरू करूं? सर एक सर आ गया। हाँ सर, आ गया सर 39th। बेटा यही चाह रहा हूँ मैं, सब लोग ट्राई करो, सबका आना चाहिए, सबसे अच्छा वही लगेगा कि सबका आ रहा। जितने लोगों का आ गया सब राइट डाउन यस इन चैट में लिखो, जितने लोगों का आ गया यस लिखो। मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, पी से कैसे पावर कर सकते हैं? हाँ सर वही नहीं समझ। सॉल्व करते जाओ, समझो मत क्वेश्चन को, सॉल्व करते जाओ, फर्दर अपने आप आगे बढ़ते जाओ, देखो कहाँ तक पहुंचते हो। नेचुरली जो हो रहा है उसमें कैंसिल करते जाओ, एलसीएम लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, देखो कहाँ तक पहुंचते हो। हाँ आओ देखता ना, मैं करूं। आई गेस सबका अटेम्प्ट हो गया होगा। आंसर पी क्यू आ रहा है, पी प्लस क्यू नहीं। अभी देखते हैं बेटा, अब ये आर कहाँ से आ गया? फर्स्ट वाला है से पी क्यू प्लस 1 बाई क्यू टू द पावर पी। सेकेंड वाला है पी क्यू माइनस 1 बाई क्यू टू द पावर क्यू।
अपॉन PQ plus 1 by P to the power P and PQ minus 1 by P to the power Q, right? तो ध्यान दो PQ minus 1 जैसे यहाँ पर है PQ minus 1 to the power, ये वाला तो ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है, ये वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है, बच क्या क्या रहा है उसको ध्यान से देखो। ये जो चाहिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट? P to the power P, Q to the सर अपॉन Q to the power P। Q था ना पहला वाला, ये Q था, तो Q to the power P, हटा के फिर से लिख देता हूँ ना, राइट? Q to the power P and P to the power Q। नीचे ऊपर वाला है Q to the power P। एक मिनट बेटा मेरे को लिखने दो ना, कुछ गड़बड़ होगा अपने आप आ जाएगा, घबराना मत उसमें। Q to the power P, Q to the power Q, नीचे में जो है वो दोनों में ही P है, तो ये P है, राइट? ये P है, तो ये P to the power P plus Q अपॉन Q to the power P plus Q या P by Q to the power P plus Q, यही आ रहा है। मैंने कहा था राइट साइड में क्या दिया हुआ था, P by Q to the power X, तो X की वैल्यू कंपेयर करके देख लिया, that's P plus Q only। Is it okay everyone? Right? And the last one, very good। सर एक बार वापस दिखाना सर, वो पिछले वाला साइड। अब भी दिखाता हूँ बेटा। ये सभी का होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सिंपल सॉल्व हुआ ये ना, आपका होमवर्क रहेगा, पुराने क्वेश्चन पूरे करने हैं, ये पूरा का पूरा रिवीजन एक बार पूरा करना है क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन गिवन है वो भी एक बार कंप्लीट करने हैं, ठीक है एवरीवन? ओके, आगे कहाँ तक? यस सर। तो ये फर्दर प्रैक्टिस और ये फर्दर प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस और फर्दर प्रैक्टिस और उसके आगे ब्रेन एक्सरसाइज है वो, ये दोनों ना, ठीक है सर। MCQ नहीं करने ना सर? क्या जितने हैं बेटा सब करने हैं, रिवाइज भी करते जाना एक एक साथ में, कि आसान पड़े आपको ना। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देख लो एक बार, लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, हो गया होगा सभी का, बट फिर भी एक बार देख लो ना। ये सॉल्व होगा, ये क्या सॉल्व हो रहा है तो ध्यान से देखें, 17 आना चाहिए, यहाँ 2 into 2 into √15 है, राइट? तो 2 into 2 into √15 क्या जाएगा, राइट? तो दिखाई 2√3 - 5। वेरी गुड, 2√3 and √5 ना। तो 2√3 और √5 में कौन सी बड़ी क्वांटिटी होती है ये सोचना पड़ेगा आपको, कौन बड़ा है, क्योंकि माइनस साइन है बीच में। √5 - 2√3 लिखूं या 2√3 - √5 लिखूं, तो स्क्वायर करके देख लो नंबर कौन बड़ा, 2√3 बड़ा है, तो 2√3 बड़ा होने के कारण ये क्वांटिटी जो है इसका आंसर आ गया 2√3 - √5 प्लस में √5 प्लस में 4 का अंडर रूट, केवल इतना तक सॉल्व करता हूं अभी। √5 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2√3, ये तो और अच्छा नंबर है। 4 + 2√3 इज नथिंग बट √3 + 1 का होल स्क्वायर, राइट? अंडर रूट में माइनस में है और √3 है और इसका अंडर रूट है, तो √3 - √3 - 1 पूरे का अंडर रूट इज -1 का अंडर रूट। इज इट ओके? यस सर। बस ऐसे ही तो चाहिए था। यस सर। राइट? हाँ सर, ऐसे गया। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना? वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग ना, वेरी गुड। थोड़ा सा अटेंटिव हो, एक दूसरों के साथ और क्वेश्चन वगैरह करो, ग्रुप को यूज करो अपने,
उस ग्रुप में भी कुछ डाउट होता है, समथिंग आपको लगता है, सेंड इन द ग्रुप, राइट? यू कैन ग्रुप पे चैट सर ग्रुप में सर एडमिन मैसेज टीचर्स आप लोग का मेंटरशिप ग्रुप है ना, उसमें एडमिन का नहीं होगा। मेंटरशिप ग्रुप जो है उसमें तो आप लोग सबको ये एक्सेसिबिलिटी है, बड़े वाले ग्रुप में होगा ना। मेरा मेंटरशिप ग्रुप में कोई ऐड नहीं हुआ मुझे। जिनका भी ऐड नहीं हुआ, अच्छा, जिनका ऐड नहीं हुआ मेंटरशिप में ना, वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दे, मैं आज ही ऐड करवा देता हूँ, ठीक है ना। और मेंटरशिप में अगर आपका एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो एक्सेसिबिलिटी ऑन करवा देता हूँ कि आप लोग एक दूसरे से चैट कर पाओ और बात कर पाओ ना। लेकिन मेरे ख्याल से शायद है सबका, क्योंकि मैं काफी लोगों का टाइम टेबल वगैरह उसी में मंगवाता हूँ, राइट? तो यू कैन डू इट इन दिस। अगर नहीं है तो मेरे को मैसेज करोगे तो मैं उसमें एक्सेसिबल कर दूंगा, ओके? सर आज भी है ना, एक 2:30 से 3:30 तक मेरी है क्या आपके साथ? हाँ सर, एक मिला है मैथ। हाँ, आज है ट्यूसडे ना आज? हाँ सर। ट्यूसडे 12 तारीख? नहीं बेटा, मेरा नहीं है, किसी और का होगा ना। मेरी तो अभी क्लास है, ठीक है, चलो।